हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 वर्कशीट 4 का। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज़ 176 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 65 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। पहले सिलेंडर का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि बेस जो है वो किसको बोलते हैं? इन दोनों को बेसिस बोलते हैं, है ना। इसकी सरकमफेरेंस दी हुई है। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? ये वाला पार्ट। सिर्फ सरकमफेरेंस आपको दी हुई है 176 सेंटीमीटर। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। और हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था बेस क्या होता है? हमारे सर्कल शेप का होता है, राइट। बेस जो होता है हमारे सिलेंडर का वो कौन सी शेप होती है? सर्कल की। और सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसे लिखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ बेस। सरकमफेरेंस ऑफ बेस क्या हो जाएगी? सरकमफेरेंस ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये देखा था ना हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में। सरकमफेरेंस ऑफ बेस जो होती है सिलेंडर की, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। और हाइट आपको गिवन है 65 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। एक ही बात होती है, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया बोला हो या लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों एक ही बात है। आपको इसका फॉर्मूला क्या यूज़ करना है यहाँ पे? 2πrh, ठीक है। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो 2πr, r की वैल्यू तो है नहीं, h की वैल्यू है। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया ना कि सरकमफेरेंस ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये इतना पार्ट लिखा हुआ है ना, ये लिखा 2πr। इसको अलग करके लिख सकते हैं हम। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2πr इंटू एच, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही तो है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2πr की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है? 176। 2πr सरकमफेरेंस ऑफ बेस होती है, अभी मैंने बताया, और वो क्वेश्चन में आपको गिवन है 176 सेंटीमीटर इंटू एच आपको गिवन है 65, ठीक है। देख के आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि आपको रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस की वैल्यू गिवन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऐसे आपको सोल्यूशन में लिखना है। पहले 2πr होता है, 2πr की वैल्यू 176 दी हुई है, h की वैल्यू 65 दी हुई है। अब आपको सिर्फ नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है और इसमें क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। 1 ये कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसे क्या लिखते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में वो आपको रेडियस और हाइट भी दे सकते थे तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या दे दिया यहाँ पे? सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। और ये बात हमें याद रखनी है कि सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर, क्योंकि ये कौन सी शेप होती है? सर्कल शेप होती है। ये भी सर्कल हो गया, और इसका जो ये वाला बेस है इसको भी हम सर्कल बोलते हैं, है ना। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, 2πr होता है। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh होता है। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि 2πr को आप ऐसे ब्रेक करके इंटू क्रॉस का साइन लगा के, मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख सकते हो ऐसे। इसका मतलब सेम है ये 2πrh। 2πr की जगह क्या आ जाएगा? सरकमफेरेंस होती है 176, h की जगह आ जाएगा 65। मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ गया 11440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखा था, थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंट था। अब इसमें हमें सरकमफेरेंस दिया हुआ है
तो सिंपल सी बात ये है कि कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालने का, लेकिन वो आपको वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट देंगे। नहीं तो इनकी यूनिट चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में नहीं देंगे तो डेसीमीटर में दे देंगे, आपको यूनिट कन्वर्जन भी करना होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में या इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, उसको हम डिस्कस कर लेंगे एक न्यू वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।